विद्यार्थियों, हम आज आपका सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। दिस इज़ ए ट्रू एडवेंचर स्टोरी। यह एक सच्ची साहसिक कहानी है। द राइटर, हिज वाइफ एंड हिज 2 चिल्ड्रन अंडरटुक एन एडवेंचरस सी जर्नी। लेखक, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे एक बहुत ही साहसिक समुद्री यात्रा पर निकले। दे वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन कुक। वो 200 वर्ष पहले कैप्टन कुक के द्वारा समुद्र के रास्ते संसार की जो यात्रा की गई थी उसको दोहराना चाहते थे। दे फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस वॉयज। इस समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देयर वर स्टॉर्म्स एंड ह्यूज वेव्स। उनके रास्ते में तूफान आए, बहुत विशालकाय लहरें आई। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर इट सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ कि दे वुड डाई, कि वो मर जाएंगे। बट लकली दे सर्वाइव्ड, किंतु भाग्यवश वो जीवित बचे, वो जीवित रहे। द राइटर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन आल्सो शोव्ड रिमार्केबल कॉर्ज। लेखक की पत्नी और उसके बच्चों ने बहुत ज़्यादा साहस का परिचय दिया। दे मैनेज टू रीच ए वेरी स्मॉल आइसलैंड, और इस प्रकार वो एक छोटे से टापू पर पहुंचने में कामयाब हुए। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इस लेसन की। इसके जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को जो करने हैं, पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इनमें फर्स्ट है, हु इज़ द राइटर और नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का वर्णन करता या लेखक कौन है। व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू, उन्होंने क्या करने का निर्णय किया। दिस इज़ एन एडवेंचर स्टोरी, यह एक साहसिक कहानी है। द नरेटर वाज ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। वर्णनकर्ता 37 वर्ष का एक बूढ़ा या बड़ा कह लीजिए व्यापारी था। ही एंड हिज वाइफ वर एडवेंचर लविंग, वह और उसकी पत्नी साहस के शौकीन थे, साहस प्रेमी थे। द कपल डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। ये जो दंपत्ति थे ये चाहते थे कि 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का भ्रमण किया गया था उसे वो दोहराएं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिपरेशंस डिड दे मेक फॉर देयर वॉयज। इस समुद्री यात्रा के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की। They spent 16 years gaining experience of sea journey in this ocean. उन्होंने 16 वर्ष महासागर के अंदर समुद्री यात्रा का अनुभव प्राप्त करने के लिए बिता दिए। Then one day, तब एक दिन, the whole family set out on the long and difficult journey. पूरा का पूरा परिवार जो है एक लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए निकल पड़ा। Apart from the writer and his wife, लेखक और उसकी पत्नी के अलावा मैरी, देयर 2 चिल्ड्रन, 6-year-old सन जॉनथन, 7-year-old डॉटर सुजानी आल्सो टुक पार्ट इन द जर्नी। लेखक और उसकी पत्नी मैरी के अलावा उसके 2 बच्चे, 6 साल का बेटा जॉनथन और 7 साल की उनकी बेटी सुजानी, उन्होंने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शिप यूज्ड बाय द नरेटर एंड हिज फैमिली फॉर द वॉयज। उस जहाज़ का वर्णन कीजिए जो लेखक के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा इस समुद्री यात्रा के लिए प्रयोग किया गया था। दे नेम्ड देयर शिप वेव वॉकर। उन्होंने अपने जहाज़ का नाम वेव वॉकर रखा। इट इज़ 23 मीटर 30 टन ब्यूटीफुल वुडन शिप। यह 23 मीटर लंबा और 30 टन वजन का एक बहुत सुंदर लकड़ी का बना हुआ जहाज़ था। दे हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट विद नेसेसरी थिंग्स। उन्होंने इसमें आवश्यक सामान लगाने के लिए महीनों लगा दिए। एंड टेस्टिंग इट आउट इन द रफ वेदर, और सबसे ख़राब मौसम में समुद्र के अंदर इसका टेस्ट किया, इसकी जांच की। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द वेदर वर्सन ऑन 2 जनवरी। 2 जनवरी को मौसम कैसे ज़्यादा ख़राब हो गया। ऑन 2 जनवरी, 2 जनवरी को द वेव्स वर वेरी बिग, लहरें बहुत ज़्यादा विशालकाय थी। एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम को 6 बजे, द स्काई ग्रू डार्क, आकाश गहरा काला हो गया। द राइटर फाउंड, लेखक ने देखा, ए बिग कुड क्लाउड एट ए डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत विशालकाय काला बादल उसे दिखाई दिया।
देन ही रियलाइज्ड विद हॉरर दैट, तब उसने डर के मारे महसूस किया कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि यह एक बादल नहीं था, बट ए वेरी बिग वेव विच वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम, कि ये बहुत विशालकाय लहर थी जो उनकी तरफ आ रही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।